हेलो बच्चों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसका टाइटल है संगठन की शक्ति। पीपल के एक पेड़ की जड़ में बहुत सारी चींटियां घर बनाकर रहती थीं। वे सभी बड़े सहयोग से काम करती थीं, सदैव मिलजुल कर काम किया करती थीं। यही कारण था कि उन्हें किसी बात की परेशानी नहीं थी। सुबह होते ही सारी चींटियां तेजी से अपने काम में जुट जाती। कुछ तो दिन में बिल की सफाई करती, कुछ चींटियां भोजन की खोज में निकल पड़ती। इस प्रकार बड़े सुख से वे चींटियां रह रही थीं। एक बार की बात है, चींटियों की एक कतार खाना खोजने निकली। कतार में बहुत सारी चींटियां थीं। वे अलग अलग जगह चली गईं। चानी नाम की एक चींटी किसी रसोई घर में घुस गई। वहां उसने देखा कि थाली में चीनी भरी रखी है। चानी थाली में घुस गई, वहां जी भरकर मीठी मीठी चीनी खाई। फिर उसने सोचा कि अब अपनी सहेलियों को भी बुला लाती हूं, सभी मिलकर यहां से चीनी ले जाएंगे। चानी ने चीनी का एक दाना अपनी सहेलियों को चखाने के लिए मुंह में दबाया और चल पड़ी। रसोई के एक कोने में बैठा तिलचिट्टा चानी की हरकतों को बड़े ध्यान से देख रहा था। वह कहने लगा, बुरा न मानना बहन, तुम इतनी देर से पेट भर के चीनी खा रही हो, फिर यह चीनी तुम किसके लिए ले जा रही हो? तिलचिट्टे ने अपनी मूंछों को फड़फड़ाया और बोला, ओह, तुम चींटियों की बुद्धि का तो जवाब ही नहीं। एक दूसरे के लिए मरी जाती हो। यही कारण है कि तुम सारे दिन काम में जुटी रहती हो। अरे अपना अपना काम अलग अलग करो और कम समय में छुट्टी पा जाओ। पर दादा, साथ काम करने में, मिलजुल कर रहने में जो आनंद है, वह अकेले रहने में कहां? चानी ने पूछा। तिलचिट्टा फिर बोला, अरे अकेले काम करने में तो और भी आनंद है। जल्दी से अपना काम करो, छुट्टी पाओ, फिर सारे दिन आराम करो। मुझे ही देखो, जब भूख लगती है खाना खा लेता हूं, फिर मजे से आराम करता हूं। न किसी की चिंता, न किसी की परवाह। चानी चींटी भी तिलचिट्टे की बातों में आने लगी। जैसा साथी होता है वैसे ही विचार बन जाते हैं। चानी सोचने लगी कि मैं सुबह से शाम तक भाग दौड़ करती ही रहती हूँ और मेरा पेट तो छोटा सा है, जल्दी ही भर जाता है। फिर दूसरे के लिए क्यों मरूं खपूं? क्यों ना अकेले ही रहूं? चानी तिलचिट्टे से बोली, तुम ठीक कहते हो दादा, मैं भी तुम्हारी तरह मजे से अकेले ही रहूंगी। फिर चानी लौटकर अपनी सहेलियों के पास नहीं गई। तिलचिट्टे की कुछ सीख से उसके विचार ही बदल गए। वह सोचने लगी कि मैं रहूंगी कहां? इतनी जल्दी से नया घर नहीं बन पाएगा। सहसा चानी को पेड़ पर बने एक कोटर का ध्यान आया। उसने सोचा, ठीक है, कुछ दिन इस कोटर में ही रहूंगी। तब तक कुछ सामान जमा कर लूंगी, क्योंकि जल्दी ही सर्दियां आने वाली हैं। इसके बाद घर बनाऊंगी। चानी ने पेड़ के कोटर में अपने लिए सामान जमा करना शुरू कर दिया। वह बार बार रसोई घर में आती और चीनी के दाने मुंह में दबा कर ले जाती। इस तरह उसने काफी चीनी और अन्न इकट्ठा कर लिया। आते जाते वह अपनी सहेलियों से मुंह छुपाती थी, उनसे बचकर जाती थी, जिससे वे कुछ पूछ न लें। चानी यही सोचती कि उसकी सर्दियां बड़े आराम से गुजरेंगी, बिना कुछ काम करे गुजरेंगी। पर चानी का सोचना भरी रह गया। एक रात बड़ी तेज वर्षा हुई, खूब ओले पड़े। कोटर में अकेली पड़ी पड़ी चांदी घबराने लगी। वह ठंड से ठिठुर रही थी। उसे अपनी सहेलियों की मिट्टी के गरम गरम घर याद आए। वर्षा होती जा रही थी। वर्षा की बौछारों ने चानी की सारी चीनी बहा डाली। सारा कोटर भीग गया। उसमें चानी का टिकना असंभव हो गया। जैसे तैसे वर्षा रुकी। चानी सूखी जगह की तलाश में कोटर से निकली, पर सारा पेड़ ही भीगा पड़ा था। कहीं पैर रखने की जगह न थी। अब चानी घूमते घूमते बहुत थक चुकी थी। सहसा उसका पैर फिसला और वह नीचे गिर पड़ी। गिरकर वह बेहोश हो गई। सुबह जब धूप निकली तब बहुत सी चींटियां पीपल के पेड़ की जड़ में बने अपने घर से निकल पड़ी। वह चिल्ला उठी, अरे ये तो चानी है, सप्ताह भर से हम इसे खोज रहे थे। सारी चींटियां चानी के आसपास जमा हो गईं। सभी ने मिलजुल कर उसकी सेवा की और जल्दी ही उसकी बेहोशी दूर की। चानी ने आंखें खोली तो सारी सहेलियों को अपने आसपास जुटे हुए पाया।
अरे, तुम ठीक हो ना? तुम्हें क्या हो गया था? तुम कहां चली गई थी? इस प्रकार वे अनेक प्रश्न कर रही थी। उनकी बातें सुनकर चानी का दिल भर आया। वह मन ही मन अपने आप को धिक्कारने लगी। वह सोच रही थी कि मैं कितनी स्वार्थी हूँ, कितने नीच विचारों की हूँ। अपनी इन ममतामयी सहेलियों को छोड़कर क्यों अलग हुई? दुख सुख में एक दूसरे से सहारा मिलता है, सभी मिलजुल कर रहें, इसी में आनंद है। चानी बोली, मेरी प्यारी सहेलियों, मैं रास्ता भूल गई थी। मैं तिलचिट्टे के बहकावे में आ गई थी। मुझे माफ कर दो और फिर अपने साथ रख लो। अरे, तुम तो हमारे साथ ही रहोगी। हम तो सप्ताह भर से तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो रहे थे, सारी चींटियां कहने लगीं। फिर वे सभी चानी को अपने साथ बिल में ले गईं। वहां उसे खिलाया पिलाया और खूब सत्कार किया। ईश्वर को धन्यवाद है कि मैं सही राह पर आ गई, चानी ने मन ही मन सोचा। इसके बाद वह सभी के साथ मिलजुल कर रहने लगी, काम करने लगी। अब चानी दूसरों को सदा यही उपदेश दिया करती कि मिलजुल कर रहना चाहिए, इसी में आनंद है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा सबके साथ मिलजुल कर ही रहना चाहिए। ओके, बाय।